नमस्कार सबको। अब हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृतम षष्ठ पाठ समुद्र तटः का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य से पहले आपके सामने यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थों को आप गौर से पढ़ेंगे। फिर सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत में मैं उच्चारण करूंगा और आप साथ साथ उच्चारण करते चलेंगे और इन उच्चारित शब्दों का अर्थ आप इस सूची में देखेंगे जहां पे शब्दार्थ दिया हुआ है। तरंगई, मत्स्यजीविनः, विदेशी पर्यटकेभ्य, संगमः, तिसृषु, वैदेशिक व्यापाराय, प्रायद्वीपः, बंगोपसागरः, चंद्रोदयः। तो इस प्रकार से प्रथम प्रश्न समाप्त होता है। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रश्नानां उत्तरम, प्रश्नानां उत्तरम, प्रश्न के उत्तर लिखने हैं हमें। प्रश्न के उत्तर में जरा देखेंगे, आप गौर करेंगे। जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किन चीजों से जल विहार करते हैं। तो काभी को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे नौका भी। नौका भी यानी कि लोग किन से जल विहार करेंगे, किन साधनों से, तो उसका उत्तर काभी की। काभी का मतलब किन से, फिर नौका भी आया। फिर ख में भारत से दीर्घतम समुद्र तट कह। भारत का सबसे लंबा, दीर्घतम सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो कह को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे मेरीना तटः। मेरीना तटः जो चेन्नई में है, वह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। ग में जना कुत्र स्वैरम विहरन्ति, जहाँ लोग कहाँ पर स्वैरम स्वच्छंद से आजादी से घूमते हैं। तो आया जुहू तटे। जुहू तटे, मुंबई का जो जुहू तट है, समुद्र तट, वहाँ लोग स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं। बालका बालुका भी किम रचयन्ति, बालक बालू से, रेत से क्या बनाते हैं। तो किम को रेखांकित करेंगे और लिखेंगे बालुका गृहम। बालुका गृहम। और कोच्चि तट केभ्य ज्ञायते, कोच्चि का जो समुद्र तट है, केभ्य किस लिए जाना जाता है। तो केभ्य को रेखांकित करेंगे और नारिकेल फलेभ्य, नारिकेल फलेभ्य। कोच्चि का जो समुद्र तट है नारिकेल फलों के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है। तीसरे प्रश्न में है मंजुषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तीसरे प्रश्न में है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान पूर्ति, पूरयत, रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे खाली जगह भरना है। आप देखेंगे का में कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति। ये शब्द आपको मंजुषा से लेने हैं। ये 5 वाक्य बनने हैं और 5 ऊपर मंजुषा में शब्द दिए गए हैं। मंजुषा का मतलब बॉक्स होता है। बॉक्स में देखिए बंगोपसागरः, प्रायद्वीपः, पर्यटनाय, क्रीड़ा, संगमः, ये शब्द दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों से ये रिक्त स्थान भरना है। तो कन्याकुमारी तट पे त्रयाणाम सागराणाम संगमः, यानी कि कन्याकुमारी तट में
तीन सागरों का संगम होता है, मिलन होता है। तीनों सागर कौन कौन से? बंगोपसागर, अरब सागर, हिंद महासागर, ये तीन मिलते हैं। अब खा में भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप आएगा। भारत देश प्रायद्वीप माने द्वीप जैसा कहा जाता है इसे। द्वीप तो नहीं है लेकिन द्वीप जैसा है, क्योंकि तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जना समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट आते हैं। किस लिए आते हैं? पर्यटनाय, पर्यटनाय, पर्यटनाय आगच्छन्ति, घूमने के लिए आते हैं। हाँ, बालेभ्य क्रीड़ा रोचति, बच्चों को खेल पसंद है। क्रीड़ा माने खेल। और हंगामे भारत से पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, बंगोपसागरः। भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी है। इस प्रकार से हमारे ये तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ। अब चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में यथा योग्यम योजयत, यथा योग्यम यानी कि सही सही जोड़े बनाइए। तो दो तरफ शब्द दिए गए हैं, इनमें पहले वाले शब्द लिख लेते हैं हम। पहले वाले शब्द समुद्र तटः, समुद्र तटः। दूसरा शब्द है क्रीडनकम, क्रीडनकम। तीसरा शब्द है दुग्धम, दुग्धम का मतलब दूध। चौथा शब्द है दीपकः और पांचवा शब्द है विद्या। अब हमें इनके जोड़े के लिए अगले लाइन से शब्द चुनने हैं। समुद्र तट किसके लिए होते हैं? पर्यटनाय, पर्यटनाय, समुद्र तट घूमने के लिए होते हैं। क्रीडनकम खेलनाय, क्रीडनकम का मतलब खिलौना या खेलने के लिए है। दुग्धम किस लिए होता है? दूध, दूध होता है पोषणाय यानी पोषण के लिए है। दूध पोषण के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए। दीपकः, दीपकः प्रकाशाय, दीपक प्रकाश के लिए है। दीपक दिया प्रकाश के लिए। और विद्या किस लिए है? ज्ञानाय, विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए है। इस प्रकार से यह हमारा चौथा प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न, पांचवा, तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। ये भी रिक्त स्थान पूर्ति ही है। रिक्त स्थान पूरयत, रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पे क में हमने जैसे यहाँ पे देखा व्योमः मित्र दिया हुआ है और सह गच्छति, मित्र को हमने क्या किया? मित्रेण, तृतीय विभक्ति बनाया है। ठीक है। अब यहाँ पे क हम देखेंगे, क में बालकः सह पठन्ति, बालिका दिया है कोष्ठक में, ब्रैकेट में, उसको लिखना है हमें बालिका भी। बालिका भी यानी कि बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं, यानी कि बालक बालिका मिल करके पढ़ते हैं। फिर तड़ागः विभाति, तड़ाव, तड़ागः माने तालाब, सुशोभित होता है, सुंदर दिखता है। कमल दिया हुआ है तो यहाँ पे
कमलेन, तालाब कमल से सुंदर दिखता है। फिर ग में अहमपि खेलामी, ब्रैकेट में दिया है कंदुक, तो इसको लिखेंगे कंदुकेन, कंदुकेन। घ में कंदुकेन माने ये अहमपि कंदुकेन खेला, मैं भी कंदुक से माने बॉल से खेलता हूँ। घ में अश्वा सह धावंती, अश्व शब्द है अश्वई, यानी घोड़े घोड़ों के साथ ही दौड़ते हैं। और अंगा में है मृगाः सह चरंती, मृग दिया हुआ है, मृग ही आएगा, मृग मृग के साथ चर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न समाप्त होता है। अब आप छठे प्रश्न में थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि छठे प्रश्न में ये सर्कल बनाया हुआ है। अब इसमें अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, नीचे लिखे वृत्त चित्र को देखो। वृत्त चित्र बने गोलाकार, ये गोलाई है, इसको देखिए। उदाहरणानुसारेण, उदाहरण को देखिए। कोष्ठक गतई शब्दे उचित वाक्यानि रचत, कोष्ठक के शब्दों के आधार पर सही शब्द की रचना कीजिए, सही शब्द बनाइए। आप सबसे पहले देखेंगे, ऊपर देखेंगे नंबरिंग किया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 8 तक यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। एक नंबर को हम गौर करते हैं। सबसे पहले एक नंबर में क्रीडति दिया हुआ है, क्रीडति के ठीक नीचे सह दिया हुआ है, फिर उसके नीचे मित्र, फिर उसके नीचे रहीमः। अब हम रहीम की ओर से चलेंगे, रहीमः, रहीमः, फिर आया मित्र, यहाँ 4 खाने हैं, ठीक है। मित्र, सह, सह क्रीडति, क्रीडति, ये देखिए रहीमः मित्र सह क्रीडति। अब यहाँ पे क्या किया, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पे मित्रेण बनाया हुआ है। रहीम मित्र के साथ खेलता है, ये वाक्य पूरा हुआ। तो हमें जो तृतीय विभक्ति का ही है बीच वाला, रहीम के तुरंत बाद वाला जो खाना है, अंदर से दूसरा सर्कल है, केवल उसी में बदलाव करना है और बाकी कहीं पर कोई बदलाव नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, वैसे का वैसे उतार देना है। अब दूसरे वाक्य की ओर हम चलें, एक बार फिर हम दूसरा वाक्य समझा देते हैं आपको। रहीमः, रहीमः, यहाँ पे दिया द्विचक्रिका, द्विचक्रिका आपणम गच्छति, ये सब आपके पुस्तक में दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें जहाँ पे चेंज करना है सिर्फ उसी को गौर करना है हमें। तो यहाँ पे हमें इस लाइन पे चेंज करना है, तो यहाँ द्विचक्रिका की जगह हम आप की मात्रा को मिटा करके यहाँ पर या लगाएंगे, तो ये बन गया रहीम, द्विचक्रिका बने साइकिल, साइकिल के द्वारा बाजार जाता है। फिर तीसरा, अब हम इसको ऐसा कर देंगे और उधर भी हम लिखेंगे नहीं, इधर चूंकि सब जगह रहीम आना है। रहीम, 3 नंबर पे कलम शब्द है, कलमेन पत्रम लिखती, दिया हुआ है वहां पे, ठीक है बच्चे, देख लेना है वहां पे। रहीम कलमेन पत्रम लिखती, रहीम कलम से पत्र लिखता है। 4 नंबर में भी रहीम है यहाँ पर। और उसके बाद रहीम के ठीक दूसरे में हस्त है, तो यहाँ पे आएगा हस्तेन, हस्तेन कंदुकम क्षिपति, यानी कि रहीम हाथ से कंदुक माने बॉल फेंकता है, बॉल ऊंचाई तक फेंक देता है। फिर 5 नंबर में भी रहीम
नौका शब्द है, नौका, आ की मात्रा हटा के या लगाएंगे, नौकाया, ये स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए यहाँ पे या लग रहा है, ये पुल्लिंग शब्द है इसलिए यहाँ पे ए न लग रहा है। ठीक है, ये ख्याल रखेंगे। रहीमः नौकाया जल विहारम कुर्वन्ति, नौका से वो जल विहार करता है। छठा है रहीमः चषक, पुल्लिंग शब्द है, क्या होगा, चषकीन। रहीम चषकीन, क्या कर रहा है, चषक से गिलास से वह जलम पीवती, रहीम चषक से गिलास से जल पी रहा है। फिर 7 नंबर देखेंगे हम, हमें बदलना तो सिर्फ रहीम के दूसरे वाले बॉक्स में है, अंदर से दूसरे सर्कल में है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 नंबर पे रहीमः तुलिका, तुलिकया, तुलिका माने पॉइंटर से, चित्रम रचयति, जो ब्रश होता है या पॉइंटर होता है उसे चित्र बनाता है। उसके बाद 8 नंबर में रहीमः, रहीमः वायुयान है, वायुयानेन, रहीम वायुयान से यानी हवाई जहाज से, यह आगच्छद, कल आ गया। इस प्रकार से हमें अंदर से, बीच में रहीम शब्द तो वैसे का वैसे लेना है, सारे वाक्य में आएगा। उसके बाद रहीम के तुरंत बाद वाला जो सेकंड सर्कल है बीच का, उसके शब्दों को इस तरह से बदलना है, और अंत के बाहर के जो 2 सर्कल है उन शब्दों को भी हमें वैसे का वैसे ले लेना है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इस प्रकार से यह छठा प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। अब हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अब 7वें प्रश्न में कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरत, यहाँ कोष्टक दिए हुए हैं। कोष्टक का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर में अंत में देखिए ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं, 2 में से एक सही है एक गलत है, तो सही शब्द को ले करके भरना है, या रिक्त स्थान भरना है। का देखिए धनिक धनम ददाती, धनिक यानी अमीर व्यक्ति धन देता है, किसको, गरीब को, निर्धनाय, निर्धनाय, अमीर व्यक्ति निर्धन को धन देता है। ख में बालः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, किस लिए, पठनाय, पठनाय यानी बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ग में सज्जना जीवंती, सज्जन लोग जीते हैं, किसके लिए, परोपकाराय, परोपकाराय, परोपकाराय यानी कि परोपकार का मतलब भलाई का काम करने के लिए, सज्जन लोग परोपकाराय जीवंती। घ में प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य प्राचार्य महोदय पारितोषिकम पुरस्कार देते हैं, किसको, छात्रेभ्य, छात्रेभ्य यानी बहुत सारे छात्रों को, बहुवचन का शब्द है छात्रेभ्य। और अंगा में है नमः शिक्षकाय, शिक्षक को नमः। इस प्रकार से यह 7वां अभ्यास भी हमारा समाप्त हो गया, 7वां प्रश्न भी समाप्त हो गया, और यहीं पे इसको विराम देते हैं। धन्यवाद।